Hello students, today we are going to learn third lesson of our English grammar, that is called classification of nouns. It means number. My dear students, I hope you know about the what is meant by nouns very well. Okay, in our previous lesson we had learned about these nouns. Nouns means what? Nouns means naming word of different things. It means places name, person's name, animal's name, bird's name, fruit's name and things name. This type of all naming words is called as nouns. Okay, so in this lesson we are going to learn these nouns in different ways, different grouping of that nouns. So let us learn. We can classify nouns in different ways. For example, singular and plural nouns. Second, count and uncount nouns. Third, proper and common nouns. Fourth, masculine and feminine nouns. Okay, in this way we classify that nouns in different ways. We can classify nouns in some other ways also, but you will learn them by and by. Okay, it means अभी ये जो नाउन्स होते हैं उन नाउन्स का जो डिफरेंट टाइप्स में ग्रुप्स हम ऐड करते हैं, उसके ग्रुप्स बनाते हैं, तो वो ग्रुप्स हम बहुत सारे देखते हैं. आपको यहाँ पे 4 ग्रुप्स दिए हैं और सिर्फ यही नहीं कि 4 से भी ज़्यादा ग्रुप्स है, और वो आप सीखने वाले हैं नेक्स्ट लेसन में. जब जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये सारे ग्रुपिंग का इन्फॉर्मेशन मिलता जाएगा. अभी इस लेसन में सिर्फ आपको फर्स्ट जो टॉपिक दिया है, फर्स्ट जो आपका ग्रुप है, फर्स्ट जो आपका नाउन्स का क्लासिफिकेशन है, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, वो हम इस लेसन में सीखने वाले हैं. व्हाट इज मीन बाय सिंगुलर? सिंगुलर मीन्स जस्ट वन. इसका मतलब है सिर्फ एक ही चीज़, एक ही पर्सन या फिर एक ही कोई भी चीज़ आपके सामने आती है तो उसको हम सिंगुलर बोलते हैं. एंड व्हाट इज मीन बाय प्लूरल नाउन्स? प्लूरल मीन्स मोर देन वन. इट मीन्स एक से भी ज़्यादा जब चीज़ें देखते हैं, एक से ज़्यादा जब आप एनिमल्स देखते हैं, एक से भी ज़्यादा आप जब पर्सन्स को देखते हैं तो उस टाइम उसको हम बोलते हैं प्लूरल नाउन्स. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस सी इस जो हमें सिंगुलर इंटू प्लूरल बनाने के कुछ जो रूल्स होते हैं उसको हम आज सीखने वाले हैं. इट मीन्स एक चीज़ का अनेक में किस तरह से चेंज किया जाता है. ओके, सो नाउ लुक एट दिस लाइन्स. नंबर, सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगुलर मीन्स वन. सिंगुलर मीन्स वन, सिर्फ एक, इसको बोलते हैं हम सिंगुलर. एंड प्लूरल मीन्स मोर देन वन. प्लूरल मतलब क्या होता है कि एक से भी ज़्यादा चीज़ें, उसको हम बोलते हैं प्लूरल. सो अभी ऐसे जो भी एक और दो या फिर एक से ज़्यादा चीज़ें हम देखते हैं तो लेट अस सी द एग्जांपल नाउ. माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी दिस. व्हाट इज दिस इन माय हैंड? यस, दिस इज अ पेन. यू कैन सी हियर पेन. दिस इज अ पेन. But when we add these more pens here, what is called? This is called pens. Okay, when we see just one pen, that time we called it as a singular thing. And when we see more than one pens, it means more than one pen, so many pens are there, that time we called as plural form of that things. Okay, it means one thing, one pen, it is called singular noun of that pen. And more than one pen, it means this is a plural noun of that pen. Okay, hopes you understand. इसी तरह से आपको अभी क्या देखना है कि इस तरह से जो सिंगुलर फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है, उस सिंगुलर फॉर्म का प्लूरल फॉर्म किस तरह से बनाया जाता है. मतलब एक पेन से अनेक पेन, एक बुक से अनेक बुक्स किस तरह से बनाए जाते हैं रिटन में. ओके, सो यू हैव गिवन सम ऑफ द रूल्स टू मेक इट सिंगुलर इनटू प्लूरल फॉर्म. सो लेट अस सी ऑफ अवर फर्स्ट रूल. मोस्ट नाउन्स टेक एस टू फॉर्म द प्लूरल. यहाँ पे आपको दिया है कि ऐसे कुछ नाउन्स होते हैं कि उसके आगे एस लेटर ऐड करके उसका प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है. लेट अस सी हाउ. हियर in your left side you have given first picture, and that is girl, and in her hand you have seen the first one book. Okay, just one book. And in another side you had seen the second picture of that boy, and it has more books. Okay, in his hand we see the more books. It means we add this book word ending yes letter and we make it singular into plural form.
इसका मतलब है कि जब भी हम किसी एक चीज़ को देखते हैं तो उसको सिर्फ बुक बोलते हैं, जस्ट वन बुक इज़ हियर। एंड जब भी हम एक से ज़्यादा बुक्स को देखेंगे तो उस टाइम हम उसको बुक नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, बुक्स बोलेंगे। इट मीन्स इस बुक वर्ड को हमें प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए उसके आगे यस लेटर ऐड करके उसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, एक से अनेक बनाते हैं। यहाँ पे एक बुक है तो उसको बुक बोलते हैं, और यहाँ पे अनेक बुक्स हैं, ओके, तो उसको बुक्स बोलते हैं। एक से ज़्यादा जब चीज़ें दिखेंगी तो उसको बुक्स बोलेंगे, मतलब उस वर्ड को यस ऐड करके उसका सिंगुलर इंटू प्लूरल बनाया जाता है। सो नाउ हियर यू हैव गिवन सम ऑफ द मोर वर्ड that you have to write down at your notebook, exercise book, the plural forms. How? Here you have given all the singular form of that word. Cat, dog, boy, owl. It means just one cat, one dog, one boy. Okay. Here you have given singular form of that word. And now what you do? That you have to make the plural form of that words. How? Let us see. यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, राइट इन योर एक्सरसाइज बुक द प्लूरल फॉर्म्स। यहाँ पे आपको जितने भी वर्ड्स दिए हैं उस वर्ड्स का सिंगुलर, यहाँ पे वर्ड्स सिंगुलर है तो उस सिंगुलर वर्ड्स का आपको प्लूरल फॉर्म बनाना है। तो किस तरह से नोटबुक में लिखेंगे, यहाँ पे जो कैट वर्ड है वो यहाँ पे इस साइड में आपको मैंने एक पेज पे लिखा है, इस साइड में सिंगुलर नाम लिखा है, इस साइड में प्लूरल लिखा है। तो लेफ्ट साइड में जो सिंगुलर लिखा है उसमें आपको जो बुक्स में वर्ड दिए हैं वो वाले वर्ड्स आपको 1 बाय 1 लिखने हैं, ओके। अभी ये जो वर्ड है वो कैसे है, सिंगुलर है, तो इसका सिंगुलर इंटू प्लूरल फॉर्म बनाना है। तो राइट साइड में प्लूरल नाम लिखो, और इसका कैट का प्लूरल फॉर्म कैसे बनाना है, यहाँ पे आपको फर्स्ट रूल दिया है, मोस्ट नाउन्स टेक यस टू मेक इट प्लूरल, ओके। इट मीन्स ये वाले जो नाउन्स है वो सिंगुलर है और इस नाउन्स के आगे आपको सिर्फ यस ऐड करके उसका प्लूरल फॉर्म बनाना है। कैट, कैट्स। सो लेट अस सी हियर, कैट, कैट्स, गर्ल, गर्ल्स, ओके। देन मोर एग्जांपल्स वी हैव गिवन हियर, SHOP, shop, SHOPS, shops, same like this. All the examples you have given and you should make it singular into plural, okay. Now let us see the next page, and you have given second rule of that singular making into plural, okay. Nouns ending in S, SS, CH, SH and X takes ES to form the plural. अभी ऐसे कुछ नाउन्स होते हैं जिसका एंडिंग यस से होता है, SS से होता है, CH से होता है या फिर SH से होता है, और एक्स से भी होता है कभी कभी। तो इस वाले नाउन्स के आगे आपको ES लेटर ऐड करके उसका प्लूरल फॉर्म बनाना है। फॉर एग्जांपल बस, तो इसका एंडिंग क्या आता है, यस से आता है। तो जब भी एंडिंग वर्ड्स यस, SS, CH, SH या फिर एक्स से होते हैं तो उस टाइम उस वर्ड्स को हम उसके आगे ES लेटर्स ऐड करके उसका सिंगुलर इंटू प्लूरल बनाते हैं, बस, बसेस। सो now here also you have given more examples to do in your exercise book, and here you have given as, ASS, as, BUSH, bush, BENCH, bench, MATCH, match. In those all of the words you can see here SS, SH, CH, FOX, fox. It means ending all letters you can see the as per our rules, the nouns ending S, CH, SH, EX, those all nouns to make it plurals as using ES, okay. So you have to write these all examples in your notebook. That left side you have to written singular nouns and right side you have to write plural nouns, and you have to write these all examples one by one. As, asses, bush, bushes, bench, benches, match, matches, fox, foxes. These all nouns you have to write just ES and make it plural forms, okay. So let us see the next rule. Third rule, nouns ending in vowel plus Y take S to form the plural, and also nouns ending in consonant plus Y take IES in place of Y to form the plural as, okay. Now students,
अभी इस रूल में आपको एक ही रूल में दो रूल्स बताए गए हैं. सो हाउ nouns ending in vowel plus y take s to form the plural. ये वाला फर्स्ट रूल है हमारा, फर्स्ट लाइन जो है वो फर्स्ट रूल है. एंड nouns ending in consonant plus y takes ies in place of y to form the plural. ये वाला हमारा सेकंड है. मतलब ये थर्ड वाला जो रूल है उसमें दो रूल्स हमें बताए गए हैं. तो फर्स्ट जो है वो कैसे बताता है कि जब भी हम किसी नाउन का एंडिंग वावेल प्लस वाई देखते हैं, वावेल प्लस वाई देखते हैं तो उसके आगे हम यस लगा के सिर्फ उसका प्लूरल बनाते हैं. सेम लाइक दिस यू कैन सी हियर बॉय, BOY, वावेल प्लस वाई, इट मीन्स एंडिंग लेटर है हमारा वाई और उससे पहले क्या है, वावेल लेटर है, इट मीन्स O. दिस इज अवर वावेल लेटर. When we see the vowel plus y in this way word, that time we just add yes ending of that letter words and we should make it singular into plural form. Okay. And in another rule you have given nouns ending in consonant plus y takes ies in place of y to make it plural form. जब भी हम किसी ऐसे nouns को देखते हैं जिसका ending consonant plus y होता है. Now you can see here next picture. Here you have given consonant plus y letter. This is our word lady, LADY. It's ending y letter से इसका end हो रहा है और उससे पहले हमारा जो letter आता है D. तो what is it? This is a consonant letter. It means we see here consonant plus y. In this way, this is our consonant plus y. This is consonant plus y letter. और इस तरह से जो हम वर्ड्स देखते हैं तो उस वर्ड्स के आगे जब भी हमें उसका प्लूरल फॉर्म बनाना है तो उस टाइम ये जो लेडी का लेटर लास्ट आता है वाई, तो उसको हमें ड्रॉप करना है और उसकी जगह पे कौन सा लेटर ऐड करनी है, IES. ये वाले IES लेटर्स ऐड करके उसका सिंगुलर का प्लूरल बनाना पड़ता है, एक से अनेक बनाना पड़ता है. ओके. इन विच रूल व्हेन वी सी द नाउन्स एंडिंग कॉन्सोनेंट प्लस वाई, that time we drop this y letter and add IES to make its plural. Okay. And in this sentence vowels plus y, we see this type of examples, vowels plus y, and in this example we make it plural forms by just adding yes. Okay. Now just look at this page. कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे वर्ड्स आते हैं जिसका एंडिंग वॉवेल्स प्लस वाई से होता है, तो उस टाइम उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए उस वर्ड्स के आगे सिर्फ यस लगा के उसका प्लूरल बनाया जाता है. सो लेट अस सी द एग्जांपल BOY, बॉय. यहाँ पे हम वाई लेटर देख रहे हैं, वो है वॉवेल्स एंड लास्ट है वाई, वॉवेल्स प्लस वाई. सो दैट टाइम वी यूज जस्ट यस एंड मेक इट प्लूरल फॉर्म. ओके. यहाँ पे सिर्फ यस लगा के उसका प्लूरल बनाना है. वैसे ही TOY, O plus y, it means vowels plus y. So add yes and make it plural. Toys, toy, toys. And some another words we can see consonant plus y, ending letters. Okay. So that time we drop this y letter and make it, add it IES and make plural. Okay. So let us see the example. Fly, FLY. So in this word we can see the ending letter is y and before it we can see the consonant letter. It means L is our consonant letter. So we see the ending word consonant plus y, and in this situation we drop this y letter. We drop this y letter and add IES to make it plural. Fly, flies. It's spelling FLY, fly, FLIES, flies. Same like this. CITY, city. It's ending letter consonant plus y. So drop this y letter and add IES to make it plural. CITY, city. CITIES, cities. In this way. Okay. So you have given here more exercise to do in your exercise book. So here you have given mixed words that you should find out which words are vowel plus y ending and which words are consonant plus y ending. And when we see the vowel plus y, that time we make its plural form by adding yes. And when we see the consonant plus y ending letters or words, that time we just add IES letter by instead of this y letter and make it plural forms. Okay. Hopes you understand. Now look at the next rule.
Nouns ending in F or FE takes VES in place of VF or FE to form its plural, form the plural. Okay. अभी यहाँ पे जो नाउन्स हम देखेंगे जिसका एंडिंग एफ या फिर FE से होता है, उस वाले नाउन्स में हमें उसका प्लूरल बनाने के लिए उस F या फिर FE की जगह पे VES ऐड करके उसका सिंगुलर का प्लूरल बनाना पड़ता है. ओके, लेट अस सी द एग्जांपल. LEAF लीफ. तो यहाँ पे हम इस वर्ड्स का एंडिंग F से देख रहे हैं. अभी इस वर्ड्स का प्लूरल बनाने के लिए इस F को हटाना है और उसकी जगह पे क्या ऐड करना है? VES. इट मीन्स यू सी हियर लीफ एंड लीव्स, VES. तो यहाँ पे क्या किया है? LEAVES. मतलब यहाँ पे जो लास्ट में F आता है या फिर FE आएगा तो उसको हटा के उसकी जगह पे VES ऐड करके उस नाउन्स का प्लूरल फॉर्म बनाना है. लीफ, लीव्स. सेम लाइक दिस यू कैन सी हियर नाइफ, KNIFE, knife. This ending word we can see here FE. So we should drop this FE word and add VES to make it plural. Okay. So knife, knives. In this way. जब भी हमें किसी नाउन्स का एंडिंग F या फिर FE से होता हुआ दिखाई देता है तो उस टाइम उसका प्लूरल बनाने के लिए उस F या फिर FE वर्ड्स को हटाना है और उसके आगे VES लेटर्स ज्वाइन करके उसका प्लूरल फॉर्म बनाना है. ओके, सो लेट अस सी द मोर एक्सरसाइज. यू हैव टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल्स एट योर नोटबुक. काफ, काफ्स. लोफ, लोफ्स. उल्फ, उल्फ्स. thief, thieves. It means here you have seen ending letters F and you should drop this letter and add VES to make its plural. Okay. So let us see here. You have given some of the notes in this box. Some nouns ending in F or FE take S to form the plural. यहाँ पे आपको कुछ टिप्स दिए हैं, नोट्स दिए हैं कि क्या है कि कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जिसका एंडिंग F या फिर FE से होता है पर उस टाइम उसको हटाया नहीं जाता है क्योंकि उसके बिफोर जो वॉवेल्स लेटर आते हैं वो डबल लेटर्स आते हैं और इसीलिए उसका ये F और FE बिना हटाते हुए उसको सिर्फ S ऐड करके उसका प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है. सो लेट अस सी द फॉर एग्जांपल्स. रूफ, ROOF, रूफ, रूफ्स. प्रूफ, प्रूफ्स. चीफ, चिप्स. सेफ, सेफ्स. अभी यहाँ पे क्या देख रहे हो आप कि यहाँ पे F आया है, हर एक के एंडिंग में आप F देख रहे हो पर यहाँ पे क्या किया है, ये F जैसे कि वैसे यहाँ पे रहने दिया है और उसको सिर्फ यस ऐड करके उसका प्लूरल फॉर्म बनाया है. क्यों? क्योंकि इसके बिफोर जो लेटर्स आते हैं वो वॉवेल्स लेटर है और ऐसे जब भी वॉवेल्स प्लस F आता है तो उस टाइम उस F या फिर उस FE को हटाया नहीं जाता बल्कि उसके आगे सिर्फ यस ऐड करके उसका प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है. So you should remember it. Okay. So now let us see the next rule. Look at these lines. Most nouns ending in O takes ES to form the plural. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसका एंडिंग O से होता है तो उस वाले नाउन्स के टाइम उसको सिर्फ ES ऐड करके उसका प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है. See the example. POTATO, पोटैटो. इसका एंडिंग O से हो रहा है तो इसको अभी प्लूरल फॉर्म कैसे बनाएंगे तो उसके आगे सिर्फ जस्ट ES ऐड करना है और उसका प्लूरल फॉर्म बनाना है. पोटैटो, पोटैटोज. मैंगो, मैंगोज. बफेलो, बफेलोज. टोमेटो, टोमेटोज. ओके. बट कभी कभी यहाँ पे भी क्या होता है, कभी ऐसे भी वर्ड्स आते हैं जिसके सामने जिसका एंडिंग O आता है पर उसको ES नहीं लगाया जाता, सिर्फ यस लगाया जाता है. लेट अस सी हियर. बट PHOTO, you can see here ending word O, photo, but here just we add yes and make it plural. Okay, not ES. Photo, photos. Piano, pianos. Okay, you have to remember when we see the noun ending with O letter, that time we add just ES and make it plural. So now let us see the next rule. Some nouns change their spellings to form the plural. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका पूरा नाउन का स्पेलिंग चेंज करके उसका प्लूरल सिंगुलर इनटू प्लूरल बनाया जाता है. फॉर एग्जांपल माउस, इसका प्लूरल आता है माइस. माउस, माइस. इट मीन्स वी चेंज ऑल द स्पेलिंग्स ऑफ दैट वर्ड. ओके, एंड टू मेक इट्स प्लूरल फॉर्म. सो यू हैव गिवन मोर एग्जांपल्स लाइक दिस ऑन द नेक्स्ट पेज. नाउ सी हियर ऑक्स. ऑक्स का प्लूरल फॉर्म कैसे होता है? ऑक्सन, सिर्फ EN ऐड करके.
चाइल्ड चिल्ड्रन REN ऐड करके, वुमन वुमैन, यहाँ पे वुमन का क्या होता है WOMEN वुमेन। ओके, फुट फीट, फुट का क्या होगा FEET फीट, टूथ टीथ TEETH टीथ। इस तरह से उनकी स्पेलिंग चेंज करके उसका सिंगुलर इनटू प्लूरल फॉर्म चेंज होता है। ओके, सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट रूल। सम नाउन्स हैव द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। अभी यहाँ पे कुछ नाउन्स ऐसे भी है जिसका सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन सेम टू सेम होता है, मतलब उसमें कुछ भी स्पेलिंग नहीं होती है या फिर उसके एंडिंग में कुछ भी लेटर्स ऐड नहीं किए जाते। जो सिंगुलर में नाउन दिखाई देगा वही प्लूरल उसका होगा। सो लेट अस सी हियर, 1 sheep 4 sheep, 1 fish many fish, 1 deer 3 deer। इट मीन्स ये जो वर्ड है शीप, उसका प्लूरल फॉर्म भी शिप ही रहेगा, फिश फिश, डियर डियर। इस तरह के जो वर्ड्स है उसका सिंगुलर और प्लूरल सेम टू सेम होता है। अभी उसको पहचानेंगे कैसे कि ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, तो वहाँ पे हम नंबर्स को ऐड करते हैं। 1 sheep 4 sheep लाइक दिस। ज़्यादा नंबर्स है, ज़्यादा कुछ थिंग्स है तो उसको हम नंबर्स में काउंट करेंगे और उस काउंट करके उसको प्लूरल फॉर्म में शो ऑफ करते हैं। ओके, in this way today we had learned about the some of the rules to make it singular into plural forms. So now you have lastly given some of the sentences that you have to make it singular into plural sentence. So let us see the first example. A doll is a toy. A doll is a toy. Then how do we make it singular sentences into plural sentence? So you have given first here, dolls are toys. Dolls are toys. In this way you have to solve these all examples. Let us see how. So students, in these all sentences you have seen, आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो हमारा फर्स्ट लेटर होता है वो हमारा नाउन होता है। ओके, और उस नाउन के आगे जो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं क्या है, इज ये जो वर्ड्स है ना उसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। वो आपको आगे आगे समझ में आएगा, पर तब तक के लिए आपको यहाँ पे जो इज दिया है वो सिंगुलर फॉर्म है, ये ध्यान में रखना है। इज क्या है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ दैट हेल्पिंग वर्ब। तो आपको जब भी आप इस सेंटेंस का प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो उस टाइम इस इज की जगह पे कौन सा लेटर ऐड करना है, आर। ओके, दिस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ दैट हेल्पिंग वर्ब। प्लूरल फॉर्म्स इट मीन्स जब भी हमें सिंगुलर इनटू प्लूरल बनाना है सेंटेंस में तो उसको इज की जगह पे आर ऐड करना है, वो आपको ध्यान में रखना है। ये जो इज लेटर है उसकी जगह पे ARE आर इसे लिखना है, यहाँ पे दिया है आपको। और जो फर्स्ट लेटर है, हमारे जो फर्स्ट वर्ड है नाउन, उसको हमें इन सारे रूल्स के डिपेंड में आपको उसको सिंगुलर का प्लूरल बनाना है। लुक एट द सेकेंड सेंटेंस, अ फ्लाई इज एन इंसेक्ट। फ्लाई जो है ना वो इंसेक्ट है, एक कीटक है, बट विच इज अवर नाउन अ फ्लाई। एंड अ फ्लाई, in this word we can see y ending letter. Okay, y ending, and before its we can see here consonant letter, it means L. So which rule we have to use here? Look at this, our third rule. When we see vowel consonant plus y, noun ending with consonant plus y, that time we drop this y letter and use IES to make its plural. This rule we should use in these sentences. Which sentence? In this second sentence. A fly. Fly की जगह पे हमें क्या करना है, अभी फ्लाइज बनाना है, FLY को ड्रॉप करके IES यूज करना है, फ्लाइज, in this way. Okay, so which sentence we had make here? Now look at this second sentence on this page. Okay, a fly is an insect. अभी इस सेंटेंस में हमें नाउन्स पहले ढूंढने हैं। कौन कौन से नाउन्स है? अ फ्लाई एंड इंसेक्ट, these are our two nouns in this sentence, a fly and insect, this and this. अभी इस नाउन्स को हमें क्या करना है, सिंगुलर है यहाँ पे ये नाउन्स, तो उसको प्लूरल बनाने हैं। तो रूल हमें याद करने हैं, कौन सा रूल इसमें फॉलो करना है। सो फ्लाई, हियर वी सी, यहाँ पे हम देख रहे हैं लास्ट में एंडिंग है वाई और उससे पहले कॉन्सोनेंट है। इट मीन्स कॉन्सोनेंट प्लस वाई लेटर जब आते हैं तो उसमें वाई को ड्रॉप करके उसका IES ऐड करके उसको प्लूरल फॉर्म बनाना है। ओके, और जब भी हम ईज को देखते हैं किसी सेंटेंस में तो ये ईज वर्ड सिंगुलर वर्ड होता है। ईज की जगह पे हमें कौन सा वर्ड ऐड करना है, आर, जो हमारा प्लूरल फॉर्म में आता है। ओके, सो फ्लाई का हो गया फ्लाइज, ईज का हो गया आर, ये जो आर्टिकल है वो वैसे की वैसे रहेंगे। और जो हमारा लास्ट वर्ड है इंसेक्ट, इसको भी हम S ऐड करके उसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे, इंसेक्ट्स। ओके,
So this is our singular. It means a singular sentence. A fly is an insect, and we should make its plural sentence. Flies are an insects. And same like this, you have to make its all the sentences as a plural forms. Okay, this is your today's homework. So you should understand, you should find out these all nouns which are ending and last, first and last. These all are nouns, and you should make it plural, that all. Okay, an ass, animal, husband, man, city, town, dog, friend, watch, clock, soldier, man. ओके, यहाँ पे जो आपको सारे सेंटेंस दिए हैं, उस सेंटेंस के जो फर्स्ट और लास्ट दो नाउन्स है, उस नाउन्स को आपको आइडेंटिफाई करना है, कौन सा रूल फॉलो करना है यहाँ पे। और ये जो सर्कल किए हुए जो इज है, उसकी जगह पे आपको आर ऐड करके उसका सिंगुलर का प्लूरल बनाना है। ओके, होप्स यू अंडरस्टैंड एंड होप्स you will done all this work at your home. Okay, let us we shall stop here. Thank you.